भाग्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो पांव उतना ही फैलाना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, पैर को बिल्कुल फैला दीजिए, क्योंकि तभी आराम मिलेगा। पैर सिकोड़ कर सोना भी कोई सोना है नहीं। आराम से सोइए, और अगर ठंडी लगे या फिर चादर पूरा ना हो सके तो फिर उसमें जोड़ लगा दीजिए। एक डिजाइन बन जाता है और पैर क्या है पूरा फैलाकर आप आराम से सो सकते हैं, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है सबके लिए। आप समझ रहे होंगे हम कहां से कहां बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कहावत है कि जितना चादर हो, जितनी चादर हो पांव उतना फैलाना चाहिए, ये कहा गया है जिंदगी के संदर्भ में। तो हमने भी यही लिख दिया कि नहीं, चादर अगर छोटी हो तो उसे बड़ा कीजिए, क्योंकि आपका जो 24 घंटा है, गौर करने की बात है, हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। और दुनिया का पन्ना पलट लीजिए, दुनिया के पन्नों को देखिए कि वो क्या से कहां चले गए, कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो फिर आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। मन में इस विचार को घर कर लीजिए, घर करने दीजिए, मजबूती लाइए और सोचिए तो सही कि आप क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। और उसके लिए उम्र कोई तकाजा नहीं कि हम इस उम्र में पहुंच गए तो फिर हम ये नहीं कर सकते। हमने देखा है और आपको अभी हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए, बहुत लोग मरणासन पे आ गए थे और मरणासन के बाद उन्होंने क्या इतिहास रचा। ये तो कल्पना से भी परे लगता है कि ऐसी तो कोई कल्पना भी ना करे। जिस कल्पना को उन्होंने सच कर दिया, तो देखिए इस कल्पना को भी। और बड़े से बड़े लोगों को देखा है और ऐसे लोगों को भी देखा है जो शरीर से अपंग थे, उन्होंने भी इतिहास रच दिया और मेडल उन्होंने भी पाया है। 70 बरस की महिलाओं को भी देखा है मैंने स्वर्ण पदक जीतते हुए। तो खैर, चादर जितनी हो उतना क्यों पैर फंसा ले, पैर को पूरा फैलने दीजिए और सपने में बुनिए, और सपनों को बुनते चलिए, चादर अपने आप फैलता चला जाएगा। क्योंकि इसके साथ ही एक कहावत मैंने सुना है, लोग कहते हैं धोती को फाड़ करके रुमाल बना दीजिए। हमने इसे पलट दिया और हमने कहा रुमाल को सिल करके धोती बना लीजिए। आप समझ रहे हैं ना, टुकड़े टुकड़े में अपने सपनों को सिलना शुरू कीजिए। एक दिन पूरा का पूरा सपना छत बन करके आपके लिए तैयार हो जाएगा, प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जिसमें आप सिर्फ अपने ही सपने नहीं, कईयों के सपनों को साकार कर पाएंगे, बुन पाएंगे सपना। और वहीं पे एक हरियाली भरा खेत आपको मिल जाएगा, जहां सरसों के ही फूल उगना शुरू होगा और आप देखेंगे तो कहेंगे बहुत खूबसूरत लगता है, अरे ये मैंने किया। जी हाँ, तो ये कहावत को भूल जाइए, किसी ने लिखा होगा तो सच लिखा होगा। सोचिए ना जरा, धोती को फाड़ करके रुमाल बनाना कितना आसान है। पीसेस में काट दीजिए, रुमाल बन जाएगा। उतना बाई उतना स्क्वायर में काटिए, हो जाएगा। लेकिन रुमाल को सिलकर धोती बना देना और एक पोशाक बना करके पहन लेना, ये सबसे बड़ी निखार है। और ऐसा अगर करते हैं तभी ना इतिहास लिखा जाएगा। धोती को फाड़ कर रुमाल बनाने से कोई इतिहास नहीं होगी। इतिहास तब लिखा जाएगा जब रुमाल को या छोटे छोटे कपड़ों को सिलकर आप धोती बना लेंगे, कोई कपड़े बना लेंगे। यानी कि मन को एकाग्रचित करके आप सोचिए तो सही, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उठिए, जागिए और सोचिए, और सोच कर आगे बढ़िए। निखार यही है, सवार यही है, और यही जिंदगी है। क्योंकि जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, इसी जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी, क्योंकि मन तो मन होता है। बहुत लोगों को देखा है, कम पढ़े लिखे लोग ने भी इतिहास रचा है। क्योंकि आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, सर्विस के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, किसी उद्योग धंधा के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। वो सिर्फ सोच कल्पनाओं में भरपूर कीजिए, और आगे जब भरेंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना है, चॉक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई हिताश करे, निराश करे और आपको कहे कि अरे इस उम्र में आप क्या कर सकते हो, तो उनकी बातों पर ध्यान ही मत दीजिए, जवाब भी मत दीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि जवाब हम देंगे, जवाब तुम मत देना। क्योंकि जवाब देते हो तो वहीं पे एक रुकावट आ जाती है। तो बिल्कुल जवाब मत दीजिए, अरे कोई तो है, कोई तो पावर है जवाब देने वाला। मुंह से जो निकालेगा अरे तुम क्या कर सकते हो, उसकी गति वहीं रुक जाएगी और आप फतेह हासिल करोगे। ये मेरा विश्वास है। तो कभी भी अपने मन को उधर मत फैलाइए, भटकाइए नहीं। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि अगर आपको ये गति पकड़नी हो, जाना हो, तो आप अगर राय लेते हो और कहते हो कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ऐसा करना, तो लोग कहते हैं अरे ऐसा करेंगे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, पैसे फंस जाएंगे। तनिक सोचिए, क्या लेकर पैदा लिए थे? कुछ लेकर तो पैदा नहीं लिए थे। और अभी कितना कुछ आपके पास है, अगर जाएगा तो ऊपर वाले देंगे भी। ऐसा नहीं है
कि चला जाता है तो भूखे लोग रह जाते हैं। नहीं, एक अच्छी सोच अगर आपके पास है तो कुछ भी खर्च करने से ही मिलता है। अगर खर्च करेंगे तभी ना पाएंगे, खर्च किए बिना कुछ नहीं पाएंगे। वही में होता है 24 घंटे। 24 घंटे में भी तो खर्च करना पड़ता है। सोचिए, जिंदगी के अनमोल क्षण को तो आप खर्च कर रहे हैं और दूसरे के कहने पे थोड़ी सी मुट्ठी भर पैसे खर्च नहीं करते। कहाँ से होगा आपका सपना साकार, और कहाँ से होगा वो सोच की उपज, और कहाँ से वो पेड़ को आप रोक पाएंगे। एक पेड़ भी अगर खरीदेंगे आप कि हाँ कल आम खाएंगे, उस पेड़ को भी खरीदना पड़ेगा आपको, और खरीद कर जब लाएंगे तभी ना बोएंगे। तो खाद कौन डालेगा, पानी कौन डालेगा, समय भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे, तब जाकर के आम फलेगा। और उसके बाद देखिए पूरा समाज आ जाएगा आम मांगने के लिए। कभी कहेंगे टिकोला दे दीजिए चटनी पीसने के लिए, कभी कहेंगे अरे आपके यहाँ बहुत शानदार आम है जरा मुझे भी दीजिए। सब आ जाएंगे आम खाने के लिए। लेकिन जब आम पेड़ रोपने की बारी आए ना कि आम का पेड़ रोपना है, तो बहुत लोग कहेंगे अरे यहाँ आम का कैसे रोपेंगे, फलेगा कि नहीं फलेगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कहने वाले ही कल जब आम फल जाएगा ना तो आपके घर पे दस्तक देंगे और कहेंगे जरा मुझे भी दीजिए ना, खाने के लिए बैठे जरा चटनी पीस लें। बाजार से नहीं लाएंगे, आपके यहाँ आकर के दस्तक देंगे और ले लेंगे। ऐसे लोगों से होशियार हो जाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको जीना है, पैसे भी आपके हैं जो आपको खर्च करना है। फिर दूसरे की विचारधारा को क्यों ले, हम क्यों नहीं चले अपने मन से, क्यों नहीं करे अपने मन की। और उसमें कहते हैं ना नाव पे सवार होंगे तो या तो डूबेंगे नहीं तो उभरेंगे। तो नौका चलता है और ऐसे देखते हैं ट्रेन की भी गति चलती है, प्लेन की भी गति उड़ती है, और ऐसे में लोग सफलतापूर्वक चलते भी हैं, वापस भी आते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होता है, हर बार एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसे ही मन में जब आप सच्ची निर्णय, सच्ची लगन और भगवान को या अल्लाह को, जो भी मचम में है, उन्हें याद करके जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो अगर डगमगाएगी भी नैया तो वो थामेंगे आपका पतवार और डूबने कभी नहीं देंगे। लेकिन मन में हो विश्वास तब ऐसा हो सकता है। मन में अगर विश्वास नहीं हो और उनकी बातों को लेकर आप चलेंगे तो नैया तो डूबेगी ही भंवर में, फिर कौन पार उतारेगा। लेकिन सब कुछ छोड़ दीजिए ना उन पे, जिंदगी उनकी दी हुई है तो फिर उनको भी तो दर्द होगा। अगर हमें नुकसान होगा तो हमारा नुकसान उस पावर का नुकसान है। ये वो पावर भी देख रहे हैं। चूंकि कहीं भी अगर आप जाते हैं ना, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हर मजहब के पास जाते हैं विनती करने, निवेदन करने, एक पावर को लेने या पावर देने। तो ऐसे में उनको सोचना है, अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाए ना तो वो भी तो इंतजार करेंगे, अरे हमारे सेवक कहाँ चले गए, अरे हमारे बच्चे कहाँ चले गए। क्योंकि जिस तरह एक माँ बाप बच्चों का इंतजार करते हैं, उसी तरह वो पावर भी तो इंतजार करते हैं कि कौन बच्चा हमें कितना याद रखता है, कौन हम पे अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया, किसने अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। तो उस जिम्मेदारी को जब वो लेते हैं तो बखूबी निभाते हैं। इसलिए काहे को चिंता करना, सवेरा तो है यही की यही, अभी की अभी, और भोर तो दस्तक दे रहा है। दस्तक बस आपको आगे निकलने की बारी है। तो बिल्कुल अपने निर्णय पर अडिग रहिए, कभी मत हिलिए, चट्टान की तरफ बनिए कि आपके निर्णय को कोई हिला ना पाए। फेल होने के बाद भी पास इंसान होता है। तो एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, हो जाएंगे, फिर दोबारा क्या पास नहीं होंगे। बच्चों में जिस तरह आप निर्णय लेते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा या बेटी अगर फेल कर गई या कर गया तो कोई बात नहीं, अरे दोबारा एग्जाम दो, और दोबारा जब देता है, तिबारा देता है तो पास करता है। आपको खुद के विषय में भी ऐसा ही सोचना पड़ेगा, और खुद के विषय में जब चाहत लेके ऐसा सोचेंगे तो आप भी पास करेंगे, फेल नहीं करेंगे। ये हम भी जानते हैं। धन्यवाद।